13 मार्च और बुधवार का सेशन। अमूमन ये जो बुधवार का सेशन होता है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, लेकिन आज का दिन इस बात को लेकर ज़्यादा बातचीत में इसलिए है और ट्रेंड में इसलिए है कि बाज़ार में पेन काफ़ी है और लार्ज कैप में पेन है। आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बैकफुट पे हैं और लेकिन चर्चा का विषय जो है वो इस वक्त मिड कैप्स और स्मॉल कैप ज़्यादा बने हुए हैं, क्योंकि बीते अगर आप एक महीने में देखें, आज से ठीक एक हफ्ते पहले भी निफ्टी ऑल टाइम हाई पर था। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने जो करियर के हाइज हैं करीब करीब 48,600 वहाँ तक के जोन्स को रिकैप्चर कर लिया था, लेकिन सडनली इनमें भी थोड़ा सा पेन आया। निफ्टी अब करीब करीब 22,150 की ट्रैजेक्टरी में है, निफ्टी बैंक करीब करीब 46,900 की ट्रैजेक्टरी में है, लेकिन इसकी तुलना में कहीं ज़्यादा जो पेन है वो मिड कैप्स में है, वो स्मॉल कैप में है। दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी आज से लगभग 15 दिन पहले शुरू होती है, जब सेबी ने बिल्कुल एक सही आई थिंक विचार रखा। उन्होंने कहा कि जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप में इस वक्त एक पागलपन सा है, एक वाइल्ड स्विंग है, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरीज, और रोज़ बरोज़ ये होना ये एक चिंता का विषय है। सेबी का अगर आप देखें तो जो तर्क था, उनको कहीं ना कहीं छोटे निवेशक जो कि इस सेगमेंट में भी आते हैं, पैसा लगाते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, उनके हितों की रक्षा करना था। तो जब से सेबी ने एक यहाँ पे एक रेड फ्लैग रेज किया, तब से ही मिड कैप और स्मॉल कैप जो थे वो दिक्कत में थे। फिर एमफी आया मैदान में, उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को एक स्ट्रेस टेस्ट की बात कही, उसने पेन को और बढ़ा दिया। और अब तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो फंड हाउसेस हैं, जो बहुत सारी अगर आप देखिए म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उन्होंने एक मुश्त पैसा लमसम अमाउंट जो है वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप फंड में जो है वो बंद कर दी है। लगभग 2-3 अगर आप देखें म्यूचुअल फंड्स ने निर्णय लिया है। तो इस वक्त जो पेन आ रहा है वो है मिड कैप्स में और स्मॉल कैप में, और वो धीरे धीरे थोड़ा डेंट जो है वो निफ्टी और निफ्टी बैंक पे और निफ्टी आईटी पर भी पहुंचा रहा है, जो कि आज स्क्रीन पे विजिबल भी है। और अभी भी याद रखिएगा लार्ज कैप्स में कोई बहुत पेन नहीं है। स्टॉक्स लाइक कैपिटल गुड्स, आईटी, बैंक्स हल्का सा हायर लेवल से रिट्रेस हुए हैं, बट फिर भी वो जो रिट्रेसमेंट है रीजनेबल है, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। डीआईएस की बाइंग इस बाजार में बदस्तूर कायम है। एफआईएस का सपोर्ट भी अगर आप देखें है इंडेक्स पे, उनकी तरफ से कोई मेगा कैश में सेलिंग नहीं है, लेकिन अभी भी इस वक्त दिक्कत का विषय है मिड कैप स्मॉल कैप। तो ये कोई राय नहीं है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। अभी के लिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप से जितनी एक दूरी बना के रख सकते हैं रखिए। कहा जाता है कि हमेशा एक आपका एसआईपी प्लान रेडी होना चाहिए, लेकिन एसआईपी में भी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है, उसको भी आप अभी थोड़ा सा उसका झुकाव जो है वो लार्ज कैप में रखिए, बजाय कि मिड कैप में या स्मॉल कैप में, जब तक कि उसमें कोई निर्णायक स्थिरता ना आ जाए। अमूमन मार्च का महीना एक प्रॉफिट बुकिंग का महीना होता है। यहाँ पे लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, यहाँ पे टैक्स हार्वेस्टिंग होती है, तो वो भी एक विषय हो सकता है, वो भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है इस अनवाइंडिंग का मिड कैप्स में और स्मॉल कैप के। लेकिन अभी जो स्क्रीन पे हो रहा है वो थोड़ा सा भयभीत करता है। मिड कैप इंडेक्स ने आज ऑलमोस्ट अपना 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिया। ये टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं कुछ, लेकिन इसको तोड़ना एक और तीव्र गति से बाजार में मुनाफा वसूली आएगी, मिड कैप्स में पेन बढ़ेगा, इसका एक संकेत होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे जिसे कहते हैं बाइंग एफर्ट्स को कम रखिए मिड कैप्स में और स्मॉल कैप में, थोड़ा सा फोकस अपना लार्ज कैप में बढ़ाइए, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से। अभी इस स्टेबिलिटी को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। याद रखिएगा इस पूरी मुनाफा वसूली का मिड कैप में और स्मॉल कैप में जो हो रही है, बड़ा कारण सेबी का रेड फ्लैग ही है। अभी ग्लोबल मार्केट्स उतने खराब नहीं हुए हैं जितना कि सेबी के रेड फ्लैग के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप खराब हैं।